कभी कभी व्यक्ति के कर्तव्य पूर्ति में वो बाधा बनकर खड़े हो जाते हैं जिन्होंने स्वयं उन्हें कर्तव्य सौंपा हो। श्री हरि विष्णु के क्रोध से भयभीत न होकर शनि उदाहरण स्थापित करते हैं कि किसी भी परिस्थिति में अपने कर्तव्य पर अडिग रहने से अंततः सब ठीक हो जाता है। कर्म करने से भी अधिक महत्वपूर्ण है कर्म के साथ साथ व्यक्ति के मन में सत्य का भाव होना। शनि सिखाते हैं कि किसी भी कर्म के साथ सत्य का भाव जुड़ा हो तो ही वो कर्म सत्कर्म बनता है और सत्कर्म का फल ही शुभ होता है। किसी भी समस्या को सुलझाने के लिए असत्य अथवा झूठ का सहारा व्यक्ति की आत्मा को निर्बल बना देता है तथा झूठ बोलने का दुष्परिणाम भी व्यक्ति को भुगतना पड़ता है। शनि सिखाते हैं कि यदि व्यक्ति के समक्ष कोई समस्या उत्पन्न हो तो उसको हल करने के लिए सत्य के साथ उसका सामना करें। यही सबसे सरल और उत्तम मार्ग है। सत्ता और पद के दंभ में दिया गया वचन सत्ता चले जाने के बाद लज्जा और पछतावे का कारण भी बन सकता है। शनि सिखाते हैं कि वचन देने से पूर्व व्यक्ति को उसके परिणाम का अनुमान अवश्य लगा लेना चाहिए और किसी भी परिस्थिति में अपने दिए वचन को पूर्ण करना चाहिए। सत्य के मार्ग के चयन मात्र से व्यक्ति सत्यवादी नहीं हो सकते। सत्य का मार्ग चुनना सरल होता है परंतु सत्य के मार्ग पर चलना अत्यंत कठिन। शनि सिखाते हैं कि यदि व्यक्ति अपने अंतर मन से सत्य को स्वीकार करे तो ही उसे सफलता प्राप्त होती है। संसार में समय सबसे बलवान होता है परंतु समय सत्य के सामने शक्तिहीन है। शनि सिखाते हैं कि जीवन रूपी इस कठिन परीक्षा में जो व्यक्ति सत्य के साथ चलते हैं समय भी उन्हीं का साथ देता है। व्यक्ति छल करके जो संबंध बचाते हैं वो एक दिन स्वयं उन्हें खो बैठते हैं। मनुष्य का एकमात्र सच्चा संबंध कर्म से होता है। शनि सिखाते हैं कि सत्कर्म से बने संबंध ही व्यक्ति का साथ निभाते हैं। व्यक्ति का जीवन कर्म प्रधान होता है और कर्म ही व्यक्ति को यश अथवा विनाश की ओर ले जाते हैं। शनि सिखाते हैं कि जो व्यक्ति संपूर्ण निष्ठा व सत्य के साथ कर्म करते हैं सफलता स्वयं उन्हें चुनती है। किसी भी व्यक्ति को न्याय करने वाले से भय होना स्वाभाविक है। शनि सिखाते हैं कि जो व्यक्ति अनुचित कर्म करते हैं अधर्म करते हैं उन्हें न्याय से भय होता है परंतु सत्कर्म करने वाले को भय का कोई कारण नहीं। बीता हुआ कल व्यक्ति के जीवन में अवसर बन के फिर एक बार अवश्य आता है जिसमें व्यक्ति अपनी भूल सुधार सके और यदि व्यक्ति प्रायश्चित न करके अपनी गलती दोहराए तो वे निश्चित ही शनि के दंड के पात्र बनते हैं। कभी कभी मार्ग प्रशस्त करने के लिए एक पग पीछे भी हटना पड़ता है। इसका अर्थ ये नहीं कि व्यक्ति अपना कर्तव्य अपना लक्ष्य पूर्ण ना करे। शनि व्यक्ति के कर्मों का फल सदैव उचित समय आने पर ही देते हैं। मोह कर्तव्य मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है। मोह के कारण ही व्यक्ति मार्ग से भटक जाता है। शनि सिखाते हैं कि किसी भी व्यक्ति विशेष के लिए मोह का अनुसरण करते हुए अपने कर्तव्य से विमुख होना अनुचित है। कभी कभी व्यक्ति को निर्दोष होते हुए भी दोषी के चरणों में झुकना पड़ता है। इसका अर्थ ये नहीं कि दोषी को उसके कुकर्मों का दंड ना मिले। शनि ये सुनिश्चित करते हैं कि दोषी को दंड मिले और निरपराध को पुरस्कार। न्याय के लिए निष्पक्ष होना आवश्यक होता है और निष्पक्ष होने के लिए मोह को त्यागना आवश्यक है। शनि सिखाते हैं कि मोह को त्यागने से न्याय के मार्ग की सबसे बड़ी बाधा समाप्त हो जाती है। कर्म सदा व्यक्ति के अधिकार में होते हैं तथा कर्मों का प्रतिफल कर्मफल दाता शनि के अधीन। शनि सिखाते हैं कि ये व्यक्ति के कर्म पर निर्भर है कि वे उन्हें पुरस्कार दें या दंड।